राम राम। जैसा मैं आपको कल बता रहा था मेरे भाई बहन कि मैं आज आपको अयोध्या के मंदिरों के विषय में बताऊंगा। हम अयोध्या जी जाते हैं, सबसे पहले सरयू स्नान के पश्चात नागेश्वर नाथ मंदिर में दर्शन करते हैं। वो भगवान शिव का मंदिर है। उसकी महिमा द्वादश ज्योतिर्लिंगों के समान है। उस मंदिर की स्थापना प्रभु श्री राम के पुत्र महाराज कुश ने की थी। कहते हैं महाराज कुश एक दिन सरयू में स्नान कर रहे थे तो उनकी मां का कमर में पहनाया गया आभूषण सरयू में गिर गया, जिसको एक नाग कन्या ले गई। जब महाराज कुश बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि मेरी मां का आभूषण कहाँ है। उन्होंने सरयू से कहा, कुपित हो गए कि मेरी मां का आभूषण लौटा दो, अन्यथा मैं बाण चलाकर तुम्हें पूर्ण रूप से सुखा दूंगा। इतने में ही नागराज आए। उन्होंने वो आभूषण उनको दिया और कहा कि मेरी कन्या आप पर मोहित हो गई, आपका आभूषण वही ले गई थी। हम आपसे क्षमा मांगते हैं और निवेदन करते हैं कि आप मेरी कन्या से विवाह कर लो। महाराज कुश उनकी बात नहीं माने। तब नागराज ने भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने महाराज कुश को आदेश दिया कि तुम नाग कन्या कुमुदावती से तुरंत विवाह करो। भगवान शिव की बात मानकर महाराज कुश ने नाग कन्या कुमुदावती से विवाह किया। उनके विवाह के उपलक्ष्य में वहाँ इतने नाग आए जो उनके उपहार स्वरूप एक एक मणि लाए। उन मणियाँ इतनी हो गई कि वहाँ मणियों का पर्वत बन गया। आज भी अयोध्या जी में मणि पर्वत नाम का स्थान है। जहाँ भगवान शिव प्रकट हुए थे मेरे भाई बहन, वहीं नागेश्वर नाथ मंदिर की स्थापना हुई और महाराज कुश ने ही उस मंदिर की स्थापना की। उसके पश्चात हमारा अगला स्थान आता है हनुमानगढ़ी। कहते हैं प्रभु जब साकेत धाम को प्रस्थान करने लगे तो लव और कुश छोटे थे। उन्होंने हनुमान जी को कहा कि मैं तुम्हारे संरक्षण में ही लव और कुश को छोड़ के जा रहा हूं, तुम इनका ध्यान रखना। हनुमान जी प्रभु के सिंहासन पर कभी नहीं बैठे। जहां हनुमानगढ़ी है यहां वो अपना सिंहासन अलग से जमाते थे और प्रजा की जो भी कठिनाइयां होती थी उनको सुनते थे। कहते हैं इस स्थान की इतनी महिमा है मेरे भाई बहन कि एक बार लखनऊ के एक नवाब का पुत्र बीमार हो गया। किसी ने उसे कहा तुम इतने उपचार कर चुके हो, एक बार हनुमानगढ़ी जाओ और वहां मन्नत मानो, तुम्हारा पुत्र ठीक हो जाएगा। उस मुसलमान नवाब ने हनुमानगढ़ी में आकर मन्नत मानी, उसका पुत्र ठीक हो गया। सबसे पहले हनुमानगढ़ी के लिए, हनुमान टीले के लिए उस नवाब ने जमीन दान में दी और बहुत धन दिया ताकि इसको बनाओ। हनुमानगढ़ी के पश्चात हम राम जन्मभूमि के दर्शन करते हैं, जिसके लिए कल आज प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और इतना महान उत्सव होने की तैयारी में है। अयोध्या का अन्य मुख्य मंदिर है कनक भवन। ये वो मंदिर है मेरे भाई बहन, ये वो महल था जो महाराजा दशरथ ने कैकेयी को रहने के लिए बनाया था। स्वर्ण भवन था, इसका नाम कनक भवन था। जब राम जी का विवाह जानकी के साथ हुआ तो मां कौशल्या ने जानकी को मुंह दिखाई में चूड़ामणि दी, मां सुमित्रा ने उनको पायल दी, मां कैकेयी ने कनक भवन दे दिया। दशरथ जी ने कहा तुम्हें सब उपहार मिल चुके हैं पुत्री, लेकिन मैं तुम्हें एक वचन देता हूं कि मेरे पुत्र से पहले लोग तुम्हारा नाम लगाएंगे। इसीलिए हम जब भी बोलते हैं सीताराम बोलते हैं, जय सिया राम बोलते हैं, जय सीताराम बोलते हैं। कनक भवन के विषय में कई कथाएं आती हैं मेरे भाई बहन, मैं आपको पहले भी कई प्रसंगों में सुना चुका हूं। ऐसे तो अयोध्या में विक्रमादित्य जी ने 365 मंदिर बनाए और आज अयोध्या के घर घर में मंदिरों की संख्या 7000 के करीब है। ऐसा प्रतीत होता है कि हर घर ही मंदिर है, लेकिन जिस मुख्य मंदिर की बात है,
जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उस प्राण प्रतिष्ठा की खुशी मनाइए, अपने घरों में दीप जलाइए। सोचिए कि आज दीपावली है, आज 12 बजे अपने घरों में शंख बजाइए, भगवान की पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए, और शाम को संध्या के समय अपने घर के आगे दीप माला को प्रकट कीजिए। यह सोचिए आपके जीवन की सबसे बड़ी दिवाली आज ही है। भगवान राम आपके समक्ष अपने स्थान पर विराजमान होंगे। इससे भाग्यशाली क्षण हमारे जीवन के लिए भला क्या हो सकता है मेरे भाई बहन। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद उन व्यक्तियों का जिन्होंने ये कृपा की, जिन्होंने भगवान को अपने स्थान पर विराजमान करवाया। उन सब वीरों का बलिदान आज काम आएगा जब प्रभु श्री राम अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। आप भी मेरे भाई बहन अयोध्या जाना, अवश्य जाना, रामलला के दर्शन करना, आपका जीवन सफल हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई, श्री रामलला के अपने गृह में बैठने की बहुत बहुत बधाई। इसलिए दीपमाला कीजिए, खुशियां मनाइए, मिठाई बांटिए, लोग खुद खाइए, लोगों को खिलाइए और अपना जीवन सफल बनाइए। राम राम, जय श्री राम।